औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी हदीस है उसमें है कि अपने से कम तर लोगों पर जो है वो नज़र रखना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स ऐसे आदमी को देखे जो माल और जिस्मानी ताकत में इससे बढ़कर हो तो बस वो अपने से कम तर की तरफ देखे बनिस्बत इसके जिसे इस पर फजीलत दी गई है। इंसानी ज़िंदगी अजीबो गरीब मराहिल से गुज़रती है, कहीं रश्क, कहीं हसद, कहीं मोहब्बत। ये तमाम चीज़ें इंसान के दिल में जो है दिमाग में तूफ़ान बर्पा किए होते हैं। इससे कभी वो गम में डूब जाता है और कभी खुशी इसके ज़हन पर छाई रहती है। लेकिन गम इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं जो इंसान की सलाहियतों और सेहत को चाट जाते हैं, जिससे ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। गम के अवामिल ये है दौलत में दूसरों का बढ़कर होना, औलाद में दूसरों का आगे होना, ओहदे में दूसरों की बर्तरी। इसलिए क्या दौलत मेयारे इज़्ज़त है? इंसान गम में इसलिए मुब्तला होता है कि वो दौलत और हस्ब व नसब को मेयार समझता है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त और वक़ार का पैमाना जो है वो कुछ और है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, खुदा के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। यानी कि जो तकवा और परहेज़गारी में आगे है वो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। इसलिए इंसान को जो है वो अपनी इज़्ज़त का मेयार तकवा रखना चाहिए। अच्छे लोगों की जो है वो उन पे रश्क करना चाहिए जो अल्लाह के करीब हो। गम का इलाज शुक्र। जो मिल जाए इस पर सब्र शुक्र किया जाए और ये तकदीर का हिस्सा है, ये खुदा के मुकर्रर किए हुए। इसलिए जो है सूरत अनाम में फरमाया गया है, ये खुदा के मुकर्रर किए हुए अंदाज़े हैं जो गालब और इल्म वाला है। इसीलिए जो है इंसान को जो है तकदीर के अच्छा बुरे होने पर जो है वो यकीन रखना चाहिए। अगर गम मिले तो उसके ऊपर सब्र करना चाहिए और इंसान को हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये दो खसलतें होंगी अल्लाह इसको शाकिरीन और साबरीन में लिखेंगे। अव्वल वो शख्स जो दीन के मामले में अल्लाह ताला के इन बंदों पर नज़र रखे जो दीन में इससे फ़ाइक और बालातर हों और इनकी पैरवी इख्तियार करें, और दुनिया के मामले में इन गरीब और मस्कीन और खस्ता हाल बंदों पर नज़र रखे जो दुनियावी हैसियत से इनसे कम तर हों और इस पर अल्लाह का शुक्रगुजार रहे, और इसने महज अपने फजलो करम से इन बंदों से ज़्यादा दुनिया की इसको नेमतें दे रखी हैं और अल्लाह ताला के यहाँ वो साब्र शाकर लिखा जाएगा। यानी कि इंसान को जो मिल गया है उसके ऊपर सब्र करे, शुक्र करे, और जो नहीं मिल सका उसके ऊपर जो है वो सब्र करे। अपने से कम तर लोगों पर नज़र रखना। जब एक मोमन शख्स अपने से कमज़ोर को देखता है तो इसे नज़र आता है कि बेशुमार लोग इससे भी तकदीर का कम हिस्सा रखते हैं, तो इसको सब्र आ जाता है और अपने आप को महरूम नहीं समझता। वो शुक्र करता है और सब्र का मुज़ाहिरा करता है। इसलिए अरशाद रब्बानी है, और खुदा इस्तक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और शुक्र करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इसलिए इंसान को जो है हर हाल में अल्लाह का शुक्र गुज़ार बंदा बनकर रहना चाहिए। अल्लाह ताला इससे इंसान को और ज़्यादा नवाजते हैं। काबिल रश्क चीज़ें। इस्लाम में दौलत अल्लाह की नेमत है, लेकिन आजमाइश के जरासीम बकसरत रखती है। इसलिए आजमाइश से सुरखरू होने की कोशिश करनी चाहिए। इसके मुकाबले में इस्लाम में दर्जा झैल चीज़ें काबिल रश्क हैं। तकवा। किसी शख्स के अंदर अगर तकवा का शआर पाएँ तो इस पर रश्क करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से ज़्यादा काबिल इज़्ज़त वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार है। इसलिए हमें भी मत्की बनने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। दूसरी चीज़ जिस पर रश्क किया जा सकता है वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है, और अगर कोई शख्स इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करता है तो इस पर रश्क करना जायज़ है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बंदों के सिवा रश्क जायज़ नहीं। एक वो शख्स
जिससे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म अता किया हो और वो दिन रात इसके साथ मशगूल रहता है। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया है और दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है। यानी कि दो लोगों के ऊपर रश्क किया जा सकता है और इसके अलावा रश्क जो है वो जायज़ नहीं है। फ़हम दीन, जिस शख्स को दीन की समझ बूझ अता की जाए, यानी कि अल्लाह ताला ने जिसको दीन की समझ दी हो, ये अल्लाह ताला की खुशनूदी की इलामत है। जिसको दीन की समझ बूझ हो वो इस पर अमल भी करे। आगे इरशाद नबवी है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो इसे दीन की समझ अता फरमाता है। कुरान करीम, कुरान सिखाना और सीखना भी यानी कि रश्क वाली चीज़ है। इसीलिए जो है फरमाया गया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। ये हदीस जो है वो सही बुखारी की है। तो इसलिए इंसान को जो रश्क के काबिल चीज़ें हैं उनमें एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करनी चाहिए। अमारतों में, दौलतों में मुकाबला नहीं करना चाहिए कि हम जो है जी मुकाबला कर रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा दौलत हो, और ना ही इंसान को किसी और चीज़ में मुकाबला करना चाहिए। अगर मुकाबला करना ही है या किसी के ऊपर जो है वो सबकत लेना ही चाहते हैं तो आप इन मामलात में, दीनी मामलात में सबकत लेने की कोशिश करें। किसी को अगर इबादत करता देखते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। अगर कोई नेक आदमी नेकी करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें। ऐसी चीज़ों में मुकाबला करना जो है वो जायज़ है। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे और बुरे रास्तों से बचने की तौफीक दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।